पूरा दिन तो कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे उधर चल रही है, कभी जिला पार्षद के हो रहे उधर चल रही है, कभी सरपंच के आ रहे उधर चल रही है। तो एक बार होना चाहिए 5 साल के अंदर, बीच में जो को छोड़ जाओ उसके बाद कोई चुनाव होना नहीं चाहिए। आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत चुनाव होती है और चुनाव को एक तबके में, एक मटके में सिमेट देना, तो आपकी तो ताकत ही खत्म हो जाएगी। नई ताकत कैसे खत्म होगी? इलेक्शन तो वही होने एक बार हो जाएंगे, रोज रोज तो नहीं रहेगा ना। इलेक्शन आचार संहिता लागू हो जाती, सारे काम रुकते हैं, बार बार पैसे खर्च होते हैं। इससे बहुत तरक्की होगी देश की। आप मेरे हिसाब से तो सर एक राष्ट्र एक चुनाव ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अन्य राज्यों में समय समय के साथ जो अब एक्चुअली क्या है कि एक बार चुनाव हो जाएगा, 5 साल के लिए सरकार राज्य में भी हो गई, केंद्र में भी, पूरी मनमानी चलेगी। अब इससे बीच अभी देखिए जो सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। अगर यही नहीं होता तो हम 1200 रुपये में सिलेंडर खरीद रहे होते। 5 साल के बीच में कोई दूसरा उपचुनाव या कोई होना नहीं चाहिए। एक चुनाव होना चाहिए, एक बार खर्चा एक बार लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज है तो फिर कल फिर है, फिर कितना खर्चा बढ़ता है। ये नहीं है कि आज वो बीजेपी में कल को कांग्रेस में गया, बोला ये अयोग्य है, इसकी जगह दूसरा चुनाव करा दो। तीसरी पार्टी में चलेगा, बोलो इसकी जगह दूसरा चुनाव करा दो। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक चुनाव हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष वाले को इधर उधर भागना ना पड़ेगा। कभी इधर दंगा करवाते डोलते हैं, कभी इधर दंगा करवाते डोलते हैं। फिर ये अपनी जगह पे सही सेट हो जाएंगे। आज हरियाणा में चुनाव है तो आज यहाँ भाग के आ गए, चलो भाई यहाँ रैली निकालो। यहाँ से ख़त्म हुआ तो हिमाचल पहुँच गए, कभी कहीं पहुँच गए, कभी कहीं पहुँच गए। एक हो जाए तो ये भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। वो तो सरकार अपने घर से थोड़ी पैदा करती है, या ये अपने घर से थोड़ी लगाते। मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं अपने घर से लगाऊंगा। ये आप जैसे लाला लोगों को पकड़ लेते, लिया भाई गुड़गांव के अंदर खर्चा 13 है, आगे ऐसे चल के बोला भाई यहाँ यूपी में अब 13 खर्चा है। वो लड़ा तो वो आता का, वो हमारे से ही आता है। तो कुल मिला के जो स्थिति है, अगर मैं बोलूं आपसे, क्योंकि अब जो भाजपा है उन्होंने ये भी बोला है कि एक राष्ट्र एक चुनाव हो, जिसको पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये तानाशाही रवैया। तो आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो रवैया तानाशाही है? जी सर, इतना तो राजनीतिक, क्योंकि आम आदमी का सबसे बड़ा शस्त्र ही इलेक्शन है और भाजपा उसको सिर्फ एक धारा में पिरो के रखना चाहती है, एक राष्ट्र एक चुनाव, और जबकि चुनाव आम आदमी का सबसे बड़ा शस्त्र है सरकार पे कंट्रोल करने का। मेरे हिसाब से तो सर एक राष्ट्र एक चुनाव ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अन्य राज्यों में समय समय के साथ जो अब एक्चुअली क्या है कि एक बार चुनाव हो जाएगा, 5 साल के लिए सरकार राज्य में भी हो गई, केंद्र में भी, पूरी मनमानी चलेगी। अब इससे बीच अभी देखिए जो सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। अगर यही नहीं होता तो हम 1200 रुपये में सिलेंडर खरीद रहे होते। तो मेरे हिसाब से ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा है या फिर जो भी नीति है, वो मेरे हिसाब से ये गलत नीति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे पहले से चलता आया है वैसे ही होता रहना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं, अभी भाजपा अभी लोकसभा में एक विशेष सत्र भी ला रही है जिसमें बात कर रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं? इसका मतलब? हाँ, सहमत है। एक चुनाव होना चाहिए, एक बार खर्चा एक बार लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज है तो फिर कल फिर है, फिर कितना खर्चा बढ़ता है। तो अभी सरकार ये भी बात कर रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, जबकि आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत है इलेक्शन। अगर आपको सरकार से कुछ बात अपनी मनवानी है तो वो इलेक्शन होता है। अब सब इलेक्शन को एक इलेक्शन में तब्दील कर दिया जाएगा, तो उस पर आपको लगता है कि ये एक सही कदम है? बिल्कुल देश के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बार बार इलेक्शन होते हैं, इसमें काम रुक जाते हैं। वो एक बार ही हो जाएगा, सारा झंझट खत्म, पैसे की बचत होगी, टाइम की बचत होगी, देश तरक्की भी करेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये जो मौजूदा सरकार है उसका तानाशाह रवैया है। विपक्ष को तो अपना टांग अड़ानी है, उसका तो काम यही है। उसने तो हर काम रोकना है। अच्छा काम होगा उसमें भी टांग अड़ाना है, बुरा होगा उसमें भी अड़ाना है, उसका काम यही है। इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है कि एक देश एक चुनाव, लेकिन अब विपक्ष सीधा तौर पर सीधा मोदी जी पर कटाक्ष कर रही है। तो आपको लगता है कि ये सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। मोदी हर स्टेप सोच समझ कर ले रहा है और देश को बहुत तरक्की करा रहा है। तो आपके हिसाब से महंगाई नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। पब्लिक को देखने की जनसंख्या देखो कितनी है, इतनी जनसंख्या के लिए हर चीज़ उपलब्ध कराना भी बहुत बड़ी बात है। तो सरकार का तो काम है जनता को देना। अभी आप हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था कि अगर हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों को पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती। तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। जो गलत है वो तो गलत ही कहा जाएगा। जो गलत करेगा उसका वो दंड भी भुगतेगा, ठीक है ना। जो पब्लिक के साथ गलत करेगा उसका दंड पब्लिक देगी उसको। हाँ, तो लेकिन वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत चुनाव होती है और चुनाव को एक तबके में, एक मटके में सिमेट देना, तो आपकी तो ताकत ही खत्म हो जाएगी। नई ताकत कैसे खत्म होगी? इलेक्शन तो वही होने एक बार हो जाएंगे, रोज रोज तो नहीं रहेगा ना। इलेक्शन आचार संहिता लागू हो जाती, सारे काम रुकते हैं, बार बार पैसे खर्च होते हैं। इससे बहुत तरक्की होगी देश की। आप तो एक देश एक चुनाव
सरकार ऐसा करने जा रही है, लोग अभी विपक्ष भी काफ़ी सवाल उठा रहा है। हम भी जनता के बीच है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कहना है। सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर, अभी भाजपा जो है एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, लेकिन जो आम आदमी है उसकी सबसे बड़ी ताकत ही चुनाव है, क्योंकि अगर आप जनता को कोई बात रखनी होती है तो आपका क्या कहना है इस पर कि आम आदमी कहीं ना कहीं ताकत कम होगी? एक चुनाव हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष वाले को इधर उधर भागना ना पड़ेगा। कभी इधर दंगा करवाते डोलते हैं, कभी इधर दंगा करवाते डोलते हैं, फिर ये अपनी जगह पे सही सेट हो जाएंगे। आज हरियाणा में चुनाव है तो आज यहाँ भाग के आ गए, चलो भाई यहाँ रैली निकालो। यहाँ से ख़त्म हुआ तो हिमाचल पहुँच गए, कभी कहीं पहुँच गए, कभी कहीं पहुँच गए। एक हो जाए तो ये भ्रष्टाचार ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा तानाशाही रवैया है, मतलब अभी तक के आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा तानाशाही फैसला ये रहेगा अगर ये हो जाता है। ना जी, इसमें कोई बिल्कुल सही रहेगा, कोई तानाशाही नहीं है। लेकिन आपका भी जो आप विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, फिर काउंसलर के हो गए, लेकिन आम आदमी के पास फिर एक ही शस्त्र रहेगा, तो उस पर आप सेटिस्फाइड है? आम आदमी का एक ही शस्त्र रह जाएगा? हाँ भाई, यही बढ़िया ही है। पैसों की बचत होगा, देश आगे बढ़ेगा, खर्चा बार बार नहीं होगा और सरकार मजबूत होगा। तो ये इनकी राय थी जो आपने सुनी कि एक देश एक राष्ट्र, एक देश एक चुनाव के ऊपर सर से भी जाने की कोशिश करते हैं कि सर भाजपा जो है एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये आम आदमी का सबसे बड़ा एक तरह से ब्रह्मास्त्र है कि अपनी बात रखने के लिए चुनाव के थ्रू। अब आपका सिर्फ इतने सारे ब्रह्मास्त्र से एक ब्रह्मास्त्र रह जाएगा, तो आपका क्या कहेंगे इसमें? मैं तो ये कहूँगा एक चुनाव होना चाहिए, बीच के अंदर सारा कोई उपचुनाव या कोई कुछ नहीं। हाँ, जिसकी डेथ हो जाए वो अलग बात है, बाकी एक चुनाव होना चाहिए एक साथ। उसी के लिए भाजपा बोल रही है। और अभी बिल्कुल ठीक है, एक आदमी को कितने अरबों खरबों रुपए खर्च होती है एक चुनाव पे, ये देखो। पूरा दिन तो कभी विधानसभा के चुनाव हो रहे उधर चल रही है, कभी जिला पार्षद के हो रहे उधर चल रही है, कभी सरपंची के आ रहे उधर चल रही है। तो एक बार होना चाहिए 5 साल के अंदर, बीच में जो कुछ छोड़ जाओ, उसके बाद कोई चुनाव होना नहीं चाहिए। विपक्ष तो कह रही है कि ये सबसे बड़ा आज़ादी के बाद। विपक्ष का तो बंदरों वाली सरकार है ये। विपक्ष का तो काम ही क्या, उनका काम ही कोई नहीं, उनका काम ही यही है भाई किसी तरह का मुद्दा अटका के रखो बस। विपक्ष के पास कोई काम तो होता नहीं, ये तो चाहे आप है या मैं हूँ, कोई भी है। घर में अगर एक की चलती है उसकी चलती है, बाकी छोटे वाला तो वैसे टांग खींचेगा, बड़े वाले की नहीं चलती वो वैसे खींचेगा। तो बिल्कुल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम। तो आपके हिसाब से एक देश एक चुनाव होना चाहिए ये, और 5 साल के बीच में कोई दूसरा उपचुनाव या कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं दोनों कोई भी पार्टी हो कि ये पार्टी छोड़ के उसमें चले गए, हाँ, तो वो इसकी भी जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उसका भी मतलब हाँ, उसका नहीं होना चाहिए, उसका यही होना चाहिए। एक बार अगर वो हारा है या जीतता जो भी कुछ है, बीच में अगर उसकी जगह चुनाव होता है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई बिल आता है तो आपका सरकार को यही रवैया रहेगा कि भैया चाहे कोई सी भी पार्टी का हो उसका तुरंत निरस्त कर देना चाहिए, बीच में 5 साल से पहले कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, एक ही चुनाव होना। ये नहीं है कि आज वो बीजेपी में कल को कांग्रेस में गया, बोला ये अयोग्य है इसकी जगह दूसरा चुनाव करा दो, तीसरी पार्टी में चलेगा, बोलो इसकी जगह दूसरा चुनाव करा दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो 2019 में 68,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था चुनाव पे, कुल मिला के, चुनाव आयोग का भी और पार्टियों का कुल मिला के। ये तो है ही, खर्चा तो होता है। अब वो पैसा कहाँ से जाता है? हमारा जाता है इंदिरा आईडीओ से जाता है, मजदूरों से जाता है, यहाँ से जाता है। वो कोई सरकार अपने घर से थोड़ी पैदा करती है, या ये अपने घर से थोड़ी लगाते। मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं अपने घर से लगाऊंगा कि आप जैसे लाला लोगों को पकड़ लेते, लिया भाई गुड़गांव के अंदर खर्चा 13 है, आगे इसी चल के बोला भाई यहाँ यूपी में अब 13 खर्चा है, वो लड़ाते वो आता कहाँ से? वो हमारे से ही आता है। घूम फिर के यही महंगाई आपके पास घूम के आ जाती है, बस वही घूम के आती है और क्या है। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी ये कर देगी तो कहीं ना कहीं महंगाई में भी राहत मिलेगी? क्योंकि 68,000 करोड़ रुपए 2019 का आंकड़ा मैंने आपको बताया, अब साल दर साल ये तो बढ़ना ही था। भाई जब पैसा बचेगा तो हमारे अंदर ही आएगा, और वो कहाँ जाएगा? अगर इस चुनाव का जो पैसा जो अरबों खरबों खर्च होते वो बचेगा तो हमारे आपके पास ही आएगा, वो सरकार के पास थोड़ी चला जाएगा। वो सरकार तो बेचारे आदमी बैठे बीरबार नहीं, उसके नहीं बच्चे, उनके नहीं, बचा के आपके पास लगाएंगे, ले भाई। वो थोड़ी किसी ने प्रॉपर्टी बनानी है कि ले भाई ये कर वो कर। ये शायद देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसके ऊपर आज तक वो कलंक नहीं लगा है 9 साल के अंदर। मैं तो जो तीसरे महीने बोला आ जा भाई, तेरा ये घोटाला है, तेरा ये घोटाला है, तेरा ये घोटाला है, ये भी तो देखो ना आप। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि ईडी का गलत उपयोग होता है। वैसे अभी इकट्ठे क्यों हो रहे हैं ये बताओ आप, किस लिए हो रहे हैं, कारण क्या है?
कारण क्या है, क्यों हो रहे इकट्ठे? इसलिए हो रहे हैं खाने को नहीं मिल रहा है भाई। 28 पार्टियाँ एक हो रही है, खुद के पास उसके पास मुख्यमंत्री बनने का बहुमत नहीं है, वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं। नीतीश के पास कहाँ बहुमत है उसका खुद का, अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं है वो। नीतीश के पास अपना खुद का मुख्यमंत्री बनने का दम नहीं है, और वो ये कह रहा है मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा भाई। बताओ भाई, यही लोग जो है मुख्यमंत्री तो बन दे, प्रधानमंत्री तो पीछे बनी है तू, पहले मुख्यमंत्री बन दे तू। वो बहुमत नहीं है उसके पास, वो सीटें नहीं है। तो इन लोगों की क्या मानसिकता है कि भाजपा के जो एक देश एक चुनाव को बिल्कुल सिरे से नकार रही है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या राजनीति है? देखो इसमें राजनीति यही है कि भाई ये फिर इनका गदर फंड ख़त्म हो जाता है, कुल मिला के यही है। बाकी हम तो ये कहते हैं कि एक चुनाव बहुत बढ़िया है, हम तो ये कहते हैं सरकार ने कदम भी ऐसा उठाना चाहिए कि बीच में कोई मध्यावधि चुनाव या कोई उपचुनाव होना ही नहीं चाहिए। एक्सपायर होगा ठीक है भाई, जब भी हुआ अगले 29 में चुनाव हो, 29 में ही होगा। वो जिस भी पार्टी का था वहीं एक्सपायर होगा, उस पार्टी की वो सीट मानने हमने, ये होना चाहिए। तो ये आपने सुना कि ये इनकी राय थी कि एक देश है तो एक ही चुनाव होना चाहिए, उससे ना मात्र एक ही फ़ायदा है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। चाहे उसमें चुनाव के खर्चे को लेकर बात करें तो वो घूम फिर के पैसा आम आदमी के जेब में ही जाएगा, ऐसा मानना है सरकार। एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, आपको क्या लगता है ये ठीक है? ठीक नहीं, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हम लोगों का नीतीश बहुत अदल बदल पार्टी है, मतलब एक देश में एक ही चुनाव अपना होना देश चाहिए। को नहीं देख रहा है, कम से कम बिहारों को नहीं देख रहा है, क्या है नहीं है स्थिति। भांग पी के दारू पी के नशा में रहता है, क्या करेगा? तो आपके हिसाब से ठीक है जो भाजपा कर रही है कि एक देश है तो एक देश चुनाव हो रहना चाहिए, और ख़त्म सब। हाँ एकदम रहना चाहिए। तो इससे आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा है देश को? एकदम फायदा देश का है। जब से मोदी सरकार हुआ है तब से हम लोगों को बिहार खुशी हो गया है। अनाज नहीं मिलता था कोई गरीब का, आपके दिन में सब खुशी से है। यहाँ पे मिल रहा है अनाज आपको हरियाणा हाँ में? मिल रहा है सबको आप बिहार में, ठीक। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला एकदम आपको? सिलेंडर है। मिला आपको पूरा? सिलेंडर उलेंडर नहीं मिला हम लोगों तो अप्लाई किया था या कुछ? को, कुछ नहीं मिला हम लोग बिहार में, कुछ नहीं। तो ये कुल मिलाकर एक राय थी जो लोगों ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव से कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। बात करें पैसों की बचत की या फिर जो पार्टियां उपचुनाव आते हैं इन सब से फ़ायदा मिलेगा, तो आपकी भी कुछ राय हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। मैं योगेश कुमार आर्या, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।